कहने लगा हमारी जिंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड की हुई और बाद में उनके जो डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता थे उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। इसका मतलब है कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर लेते नीतीश कुमार जी से, हिसाब पूछ लेते आप अमित शाह जी को या नड्डा साहब को, उसके डर के मारे ही वो भग गए, सब लोग भग गए, एक प्रकार से रुके नहीं। यहाँ पर मोदी जी मिलते ही नहीं है मीडिया से। ये डेमोक्रेसी में खतरनाक संकेत होते हैं ये लोग। ये डेमोक्रेसी खतरनाक संकेत है कि प्रधानमंत्री मिले नहीं मीडिया से। मीडिया में अगर मैनिफेस्टो एक इम्पोर्टेंट घटना होती है चुनाव के अंदर, उसमें आप खाली मुंह दिखाने के लिए आगे भागे सब लोग। इतना क्यों डरते हैं मीडिया से? तो ये समझ के परे हम लोग, पर ये संकेत मिलता है डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं। मेरा आरोप इनके ऊपर ये है। ये मुखौटा पहने हुए हैं डेमोक्रेसी का और सरकार मान जाते हैं धर्म के नाम पर। ये मीडिया को, देश को, समाज को समझना पड़ेगा। और जो मैंने कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में आए थे, जो कि पहले तो मोदी जी ने यहाँ पर जो एक जुमला बोला था कि मैं बिहार को क्या दूं, 50,000 करोड़, 60, 70, 80, शायद 1.25 लाख तक ले गए। अब 1.25 लाख तक ले गए, उसका हिसाब किताब दो। आज चुनाव के मैदान में आप आ रहे हो, उसका हिसाब किताब दो प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। आपने जो वादा किया था 1,25,000 करोड़ के मैं पैकेज दूंगा बिहार को, उसका क्या हुआ है? नंबर 2, जो गन्ना मिल लगाएंगे, शक्कर में शुगर बनेगी और मैं उसे चाय पीऊंगा यहाँ करके, वो चाय आज तक पी क्या उन्होंने? इस प्रकार से अखिलेश जी बताएंगे आपको कि क्या क्या यहाँ पर इन्होंने वादे किए हैं 20 साल के अंदर, कितनी बड़ी वादा खिलाफी करी है। कई उदाहरण हैं देश के अंदर। मोदी जी खुद के हैं, मैं भी मुख्यमंत्री था, वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। वो बोला करते थे कि भारत सरकार क्यों नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार क्यों नहीं एमएसपी को कानून का दर्जा देती है। दिया क्या उन्होंने? 11 साल उनको हो गए। तो ये स्थिति जो बनी है, उसमें रोजगार की बातें करते हैं, अभी फिर वादा कर लिया, शिक्षा में बात की, इंडस्ट्री की बात कर ली। ये आंकड़े लाते कहाँ से? ये मुझे अभी बताया गया कि जो अभी सम्राट चौधरी जी ने जो बोला है उसमें झूठ का पुलिंदा है, वो झूठ का पुलिंदा है। आप सुन चुके हैं, मैं उनके वापस रिपीट करना की क्या, तो कोई तुक नहीं है। पर 50 लाख करोड़ का निवेश होगा। अब इनको पूछो आपने अंदाज कैसे लगाया? कोई एमओयू हुआ क्या आपके वक्त में? अगर एमओयू हुआ है तब तो मालूम पड़े भाई ये इनका प्रस्ताव है, हो सकता है कि 50 का नहीं होगा, 40 का हो जाएगा। मैनिफेस्टो अंदाज की बात करते हो, 1 करोड़ नौकरी देंगे, औद्योगिक विकास करेंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे और किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी। कितनी बार झूठ बोलोगे आप लोग? ये 20 साल का जो हम इनसे मांग करते हैं, आप अपना पहले रिपोर्ट कार्ड दो। 20 साल में नीतीश कुमार जी रहे हैं चीफ मिनिस्टर, वादे किए हैं। आज के मैनिफेस्टो में उम्मीद करते थे हम लोग भी, प्रदेश की जनता भी, कि आप शुरुआत ऐसे करोगे कि आज तक वादे हमने किए हैं 20 साल में, उसका रिपोर्ट कार्ड ये है। शुरुआत वहीं से करोगे आप, जिससे कि जनता को विश्वास हो जाए कि आप जो कहते हो वो करते हो, आपकी क्रेडिबिलिटी जम जाए। वो नहीं किया इन्होंने, और झूठे वादे और कर लिए इन्होंने। अब इन पर विश्वास कौन करेगा? विश्वास कौन करेगा? हम कहना चाहेंगे आपको, हमारा मैनिफेस्टो आ गया है, तेजस्वी जी ने खुद ने उसको जारी किया है। आज जब इनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है नीतीश जी के, तो नीतीश जी के माध्यम से, नीतीश जी द्वारा मैनिफेस्टो जारी क्यों नहीं करवाया गया? हम पूछना चाहते हैं
क्या वो नीतीश जी इस स्थिति में नहीं है क्या कि मैनिफेस्टो जारी कर सके? क्या कारण है कि उनसे जारी नहीं करवा गए? महागठबंधन की बात थी, उनके लीडरशिप में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये तमाम सवाल जो है, क्योंकि मैनिफेस्टो जब आ जाता है पब्लिक में तो प्रॉपर्टी खाली अभी एनडी की नहीं रही है, वो प्रॉपर्टी पब्लिक की है, मीडिया की है, हम सबकी है, हम उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, हमारा मैनिफेस्टो जो है वो आप देखेंगे चुनाव जीतने के बाद में जब तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री, वो मैनिफेस्टो हम कैबिनेट में अप्रूव करवाएंगे, जैसे राजस्थान में हमने किया 3 बार। हम चाहेंगे जो वादा करें पब्लिक से वो वादे निभाएं फिर, और निभाएं का गारंटी होती है अगर आप चुनाव जीतने के बाद में सरकार बनती है, कैबिनेट के अंदर उसको अप्रूव कर देते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी और तमाम जो है ब्यूरोक्रेट तमाम अपने पास रखते हैं, जो कॉपी को रखते हैं कि भाई ये वादे हमारी सरकार बनी है तो ये वादे हमने किए थे, अब हम इनको निभाना चाहते हैं, निभाएंगे। जनता पूछ सकती है उनको। यही सिलसिला बिहार में शुरू होगा। मैनिफेस्टो चुनाव जीतने के बाद में वो कैबिनेट में अप्रूव होगा और उसके बाद में वो लागू होगा। ये हम आपको निवेदन करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो पलायन यहाँ जो हो रहा है, पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, कोई जवाब नहीं। मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को विशेष कहना चाहूँगा, अब राजस्थान में पेपर लीक हो गए, हमारे खिलाफ चुनाव में इश्यू बनाया पेपर लीक का। इनको पूछो बिहार में आपका क्या कहना, वो तो बोले कम से कम पब्लिक मीटिंग में। पब्लिक मीटिंग में जवाब देना चाहिए मोदी जी को और अमित शाह जी को। आप अन्य राज्यों में बोलते हो, यहाँ बताइए बिहार में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, गुजरात में क्यों हो रहे हैं, आर्मी में क्यों हो रहे हैं, जुडिशरी में क्यों हो रहे हैं, बताओ आप। और केंद्र सरकार क्या कर रही है उनको रोकने के लिए, ये बताना चाहिए उनको। इस प्रकार से नौकरी मांगने वालों को जो लाठीचार्ज हो रहा है यहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है आप देख रहे हो। कल भी एक हत्या हो गई, हमने सुना है यहाँ बिहार के अंदर। तो ये जो तमाम बातें हैं वो आपके सामने। अब मैं कहना चाहूँगा, जब ये स्थिति आपकी है, ये जो फिगर दिए गए हैं 1,09,00,000 महिलाओं पर औसत 30,000 करोड़ का कर्जा है। आपने 10,000 रुपये दे दिए महिलाओं को चुनाव के मौके पर, चुनाव जीतने के लिए। वो आप क्या मैसेज देना चाहते हो डेमोक्रेसी के अंदर? इसलिए मेरा मानना है कि ये वक्त है, इनका मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है और इसको हम जाके पब्लिक मीटिंग में हम बताएंगे जनता को कि पहले ये 20 साल का हिसाब दे, रिपोर्ट कार्ड पेश करे, हमने वादे किए, ये निभा पाए, ये नहीं निभा पाए, नहीं निभा पाए, अब निभाएंगे। ये कम से कम उनको हमारे कैंपेन का एक अंत होगा। किस प्रकार से हम जनता को समझाएंगे चुनाव के अंदर ये झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं और इन पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। और जो विश्वास नहीं कर सकते हैं, जो रिपोर्ट कार्ड नहीं है, तो ये जो नया मैनिफेस्टो है इस पे कौन विश्वास करेगा इनके ऊपर। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ अखिलेश जी को कहूँगा कि वो अपनी बात कहे और बताए विश्वास।